जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और आज यह आपका आखिरी लेक्चर है। हम सेट 1 से लेकर सेट 8 तक हर एक क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं। आज अंशाल पेपर का 2022 के आखिरी लेक्चर है। यदि आप लोग पहले के लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। और एक खुशखबरी और है कि आज हमारे सर ने हमें माइक गिफ्ट किया है, जो बहुत अच्छा है। देखते हैं इसका आवाज़ का क्वालिटी कैसा है। तो आज का क्वेश्चन क्या है, चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। हर एक क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखेगा। दिया क्या है, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल कितना दिया है, 400 दिया है। 2 वर्गों के क्षेत्रफल, ठीक है। तो मान लेते हैं 2 वर्ग का नाम लिया है, तो माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, ठीक है। यहां पर दिया है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, ठीक है। तो माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, ठीक है। लेकिन क्या बोला है अब, अतः चाहे अब होगा, अब 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल, ठीक है। अब तो 2 क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल वर्गों का क्षेत्रफल। तो पहली संख्या के वर्ग, ठीक है, और दूसरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, y का वर्ग। यह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यह स्टेप देखिएगा। मान लेते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या x और y है, लेकिन कंडीशन क्या बोला है, 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, प्रश्नानुसार। यदि यह नहीं लिखना चाहते हो तो यहां पर लिखो क्या, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या, 2 वर्गों के क्षेत्रफल, 2 वर्गों के क्षेत्रफल। तो 2 वर्गों का क्षेत्रफल पहली वर्ग, ठीक है, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या के वर्ग का योगफल कितना दिया है, पूरे के पूरे 400, ठीक है। समीकरण 1। आगे क्या दिया है, यदि इनके परिमाप, ठीक है, यदि इनके परिमापों का अंतर 16 मीटर है, ठीक है, 16 मीटर है, तो हमें दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यह हमारा क्या है बताओगे, यह हमारा क्या है, वर्ग है। प्रत्येक भुजा हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। वर्ग का प्रत्येक कंडीशन क्या होता है, आपके भुजा बराबर होते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा का वर्ग होता है, हो गया। और क्वेश्चन में क्या बोला है, परिमाप पूछा है। क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। तो परिमाप क्या होगा आपका, यदि इनके परिमापों का अंतर, तो किनके परिमाप के अंतर, पहली संख्या और दूसरी संख्या के परिमाप का अंतर 16 दिया है, ठीक है। पहली संख्या, तो पुनः प्रश्नानुसार क्या कहेंगे बाबू, दिया है कि यदि इनके परिमापों का अंतर, किनके परिमापों का अंतर, संख्या के परिमापों का अंतर। तो संख्या हमारा x है, लेकिन परिमाप क्या होता है, यदि हम वर्ग का परिमाप निकालते हैं, वर्ग का परिमाप, ठीक है, परिमाप हमारा कितना होता है, 4, 1 2 3 4 गुणे के भुजा, ठीक है, 4 गुणे की भुजा। ये मान लेते हैं हमारा भुजा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, भुजा है। लेकिन क्या माने हैं यहाँ पर, x माने हैं, तो 4x हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है 2 वर्ग, तो पहली वर्ग के भुजा मान लिए हैं x, ठीक है। दूसरी वर्ग का भुजा मान लिए हैं y, ठीक है। या भुजा भी मान सकते हो, पहली भुजा
ठीक है, दूसरी भुजा, या पहले वर्ग की भुजा, ठीक है, पहले वर्ग की भुजा, ऐसे मानो बहुत अच्छा रहेगा, पहली या पहले, ठीक है, पहले वर्ग का भुजा, पहले वर्ग की भुजा, ठीक है, भुजा यक्स, और दूसरे वर्ग की भुजा कितना, वाई। ठीक है समझ आ रहा है? थोड़ा सा लिखावट को समझने का कोशिश करना। दूसरे वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा यस, दूसरे वर्ग की भुजा वाई। यदि क्वेश्चन समझ जाते हो तो अच्छे से लगा सकते हो। प्रश्नानुसार दोनों के क्षेत्रफल दे दिया है, ठीक है, तो दो यदि वर्गों, ठीक है, वर्गों के क्षेत्रफल, ठीक है, तो हई हमारा वर्ग है, वर्ग इस पर वर्ग नहीं लगाना है, लेकिन हम वर्ग काहे लगाए हैं, क्षेत्रफल की बात किया है, तो क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा की स्क्वायर यानी कि जो उसका भुजा है, तो माने भुजा क्या, यक्स, तो यक्स का स्क्वायर, क्षेत्रफल से स्क्वायर किए हैं, वर्गों से स्क्वायर, वर्गमूल वाला मत ध्यान लगाना, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वर्ग है, तो वर्ग आपका यह चित्र वाला वर्ग है, यह नहीं बोला है कि वर्ग, ठीक है, वर्गमूल वाला मत दिमाग में डालना। क्षेत्रफल से वर्ग किए हैं, ठीक है। क्षेत्रफलों का योगफल दिया है, तो क्षेत्रफल तो मान लेते हैं पहली भुजा का क्षेत्रफल, ठीक है, पहली भुजा का क्षेत्रफल प्लस दूसरी भुजा का क्षेत्रफल इक्वल में 400, तो पहली भुजा का क्षेत्रफल x का वर्ग, ठीक है, दूसरी भुजा का y का वर्ग इक्वल में 400। यदि क्वेश्चन समझ जाते हो तो लगा सकते हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है समीकरण बनाना, है जोड़ घटाना वाला जो खेल है यह सब आप लोग खेल सकते हो, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यह समीकरण बनाना। तो समीकरणों को ध्यान से समझेगा, समय लगेगा, ठीक है, समय लगेगा चलेगा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें यूपी बोर्ड में समय को मतलब कम करना है, यूपी बोर्ड के पेपर में समय को कम करना है, ठीक है ना। यहाँ पर समय लगेगा चल जाएगा, लेकिन वहाँ पर समय नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पर समझे रहोगे तभी वहाँ पर लगाओगे, ठीक है। पुनः प्रश्नानुसार हमारा क्या कह रहा है कि इनके परिमापों के, तो किनके परिमापों के, पहली भुजा के वर्ग, ठीक है, सॉरी, पहली भुजा के वर्ग का परिमाप दूसरी भुजा के वर्ग का परिमाप के अंतर दिया है, तो लिखेंगे पहली भुजा के वर्ग का परिमाप। यहाँ पर लिख दे, क्या लिखेंगे, पहली भुजा के वर्ग का परिमाप माइनस दूसरी भुजा के वर्ग का परिमाप इक्वल में कितना दिया है, 16 के, ठीक है निखिल। तो पहली भुजा का परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजा गुणे ए, यानी कि 1 2 3 4 गुणते ए माइनस, तो यहाँ पर ए नहीं, यहाँ पर क्या, यक्स, ठीक है, तो इसको 4x लिख देते हैं, 4x माइनस 4y। बाबू समय लगेगा, हम बार बार बोल रहे हैं समय लगेगा चलेगा, लेकिन सॉरी माइनस, यह समझ में आया कि नहीं स्टेप? दोनों में से हम लोग क्या किए हैं, इधर कॉमन 4 किए हैं, 4 कॉमन करके गुणाम होगा, नीचे करके भाग, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। x माइनस वाई बराबर के 4, समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 बन गया हमारा। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे तो क्या मिलता है, यहाँ पर x स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है। हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग, बहुत मारेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना, x का मान ज्ञात कर लो, प्रतिस्थापन कर दो, x बराबर में हो जाएगा आपका 4 प्लस के y, ठीक है निखिल, ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2,
इसको समीकरण 2 मानो, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, इसको समीकरण 2 मान लो। अब x बराबर 4 + y समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। देखिए यानी कि कहाँ पर लगाए हैं, यहाँ से लगाते हैं तो हो जाएगा यहाँ यक्स इसका सॉरी यक्स बराबर इतना दिया है तो यक्स के जगह पे इतना रखेंगे तो 4 + के y का होल वर्ग प्लस के y का होल वर्ग इक्वल में 400। 16 + के y² प्लस के 8 दूना यहाँ सॉरी यहाँ क्या है 4 दूना 8 होगा ना, 8y + y² इक्वल में 400। यह 8 कहाँ से हुआ, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab y 2y², ठीक है, प्लस 8y। इसको इधर लाते हैं तो माइनस हो जाएगा, -400, ठीक है, प्लस 16 2y² प्लस के 8y कितना हो जाएगा 384, हाँ 84, 384। 2 से भाग लगा दे क्या, प्रत्येक पद में 2 से भाग लगाते हैं। प्रत्येक पद में यदि 2 से भाग लगाएंगे तो y² प्लस के 4y माइनस के 2 × 2, ठीक है, 2 × 9 = 18, 2 के बराबर मिल गया। यानी कि यहाँ से देखिएगा हम अब इधर लिखते हैं, ठीक है, कि इसको रब कर दें, इसको रब कर देते हैं तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। इसको रब कर देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा बस हो गया। इसके आगे जो था इसको अच्छे से पहले लिख लेना सूत्र को। यह कितना आया था, नहीं आया है 92। अब हम लोग गुणनखंड करेंगे, यहां से गुणनखंड कर ही सकते हो। गुणा करें कि 192 हो, जोड़े घटाएं कि 4 हो, तो 18 192 का आवाज गुणनखंड करो। यदि दिमाग नहीं चल रहा है तो 192 का आवाज गुणनखंड करेंगे 2 से, ठीक है, 2 से काटेंगे तो कितना बार में 9 दूना 18, ठीक है, 2 × 6 = 12, पुनः 2 से तो 2 दूना 4 और 8, पुनः 2 से, ठीक है, तो 2 और 4 पुनः 2 से कितना हो जाएगा 12, पुनः 2 से 6, पुनः 2 से कितना हो जाएगा 3, पुनः 3, ठीक है। सही है, सही है कि नहीं सही है। तो अब हमें क्या करना है कि जोड़े घटाएं कि 4 हो, तो 3 दूना 6, ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 × 3 = 24 हो जाएगा, नहीं बैठेगा। 3 के 3, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, ठीक है, 12, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है। अब करोगे 16 × 12, 16 × 12 करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है, और 16 में से 12 घटाएंगे तो 4। थोड़ा सा दिमाग में सर्च कर लो, इस तरह गुणनखंड करके ऐसे कर लिया जाता है कि जोड़े घटाए कि हो जाए। अब हो जाएगा ना बाबू, समय लगेगा, हम समय के पाछे नहीं भागते हैं। यदि यहाँ पर समझे रहोगे तो लगा सकते हो। हमें भी लग रहा है बहुत ज़्यादा समय लेकर हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम -16 लिख लेते हैं, -16y और प्लस के 12y - 192, सही है निखिल। -16y में से +12y घटाएंगे तो सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा। क्यों, क्योंकि हमें +4 लाना है, ठीक है ना, तो घटाएंगे तो प्लस ही 4 आएगा। y कॉमन कर लेते हैं तो y प्लस के 16 -12 कॉमन करेंगे तो 12 y माइनस के माइनस हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 16। जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर आएगा, इतना ध्यान में रहे। y प्लस के 16, y माइनस के 12, y बराबर कितना हो जाएगा आपका -16, और या 0 के बराबर लेते आना, कहाँ से गलती हुआ है, ठीक है, 0 के बराबर लेते आना, और यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा
12। सही है निखिल। अब यहाँ पर y का मान हमारा -16 आया है और y का मान 12 आया है। तो अब यह मान हम इसमें रखेंगे तो x का मान निकलेगा। इसको रख कर देते हैं, इसी में ज़्यादा समय लग गया। तो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, यह आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, जब कार्ड छोटा पड़ जाएगा। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझना। अब y बराबर -16, ठीक है, समीकरण किस में, 2 में। तो कितना हो जाएगा, x बराबर 4 प्लस के y है, x बराबर में 4 माइनस के कितना हो जाएगा 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा -12, y बराबर 12, ठीक है, y बराबर 12 समीकरण 2 में। तो 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 4 प्लस के 12 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो यस जब हम यह आपका माइनस आ रहा है तो माइनस नहीं लेते हैं, ठीक है। आंसर माइनस में दिया है क्या, माइनस में नहीं दिया होगा, कभी भी प्लस में धनात्मक ही वाला लेते हैं। दिया है, दिया है नहीं, न दिया है नहीं देगा, कभी भी धनात्मक में ही देगा, ऋणात्मक नहीं देगा। तो इसको हम क्या करते हैं, अमान्य मान लेते हैं, ठीक है, इसको अमान्य मान लेते हैं, इससे इसका आंसर निकाल सकते हैं, इसको रख कर देते हैं। यह प्रतिक्रिया नहीं करेंगे क्योंकि माइनस वाला जब भी आ जाता है तो इसको छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो पहली भुजा पहले वर्ग की भुजा यक्ष माने हैं, अतः पहले वर्ग की भुजा यक्ष बराबर 16 मीटर, ठीक है, और दूसरे वर्ग की भुजा y बराबर 12 मीटर। इसकी अनुसार ले लीजिएगा, हट जाते हैं, आगे चलते हैं। बाबू यह वीडियो जो है बड़ा हो सकता है क्योंकि अभी बहुत मतलब लगभग 5-6 क्वेश्चन बताना है और आज ही इसको हमको समाप्त भी करना है क्योंकि समय नहीं है। और आज से आप लोग कमेंट करेंगे तब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे, नहीं कमेंट करेंगे तो नहीं बनाएंगे। आगे क्या दिया है, यदि भिन्न में 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। तुरंत मान लो, माना भिन्न, ठीक है, यक्ष अपान के y, ठीक है। और प्रश्नानुसार इसको लगवाएंगे नहीं, खाली इक्वेशन बना के छोड़वा देंगे विलोपन विधि से, मतलब जिस तरह ही लगवाए हैं ऐसे काम आप लोग कर सकते हो। तो इसका खाली इक्वेशन बनाकर छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो दिया क्या है, भिन्न आपका 1/3 हो जाता है जब अंश में, तो यह बताओ प्रश्नानुसार यक्ष अपान वाई, यह हमारा क्या है, भिन्न माने हुए हैं। जब वह 1/3 हो जाता है, 1/3 कब होता है, अंश में 1 जोड़ा जाता है। तो अंश कौन सा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला अंश है, तो इसमें 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो वह 1/3 हो जाता है, तिर्यक गुणा करा लो, तो y बराबर में 3x + 3, ठीक है, या 3x माइनस y + 3 = 0, ठीक है। यह वाला पद इधर ही है, माइनस को उधर कर दिए हैं। नहीं समझ आ रहा है का, नहीं समझ आ रहा है, देखना यह y वाला क्या है आपका प्लस है, तो y को इधर लाने देते हैं, 3x को इधर ला देते हैं, -3x = 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ऐसे भी तो हो सकता है। पुनः प्रश्नानुसार क्या है, और वह 1/4 हो जाता है, जब हर में 1 घटा दिया जाता है। पुनः प्रश्नानुसार यक्ष अपान के y, जब वह 1/4 हो जाता है, कब, हर में 1
एक घटा दिया जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तिर्यक गुणा करा लो बाबू, तिर्यक गुणा कराएंगे तो 4x इक्वल में कितना हो जाएगा y माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं 4x और माइनस y इक्वल में -1। ठीक है, ऐसा हो जाएगा समीकरण 1 और 2 को। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, यह समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर y पहले है तो y को पहले लिखोगे कि x को लिखोगे, जिस तरह से आपके देखो जिस तरह से आपके दिमाग में चलता है हम ऐसे भी करके इसका आंसर ला सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा कि क्यों पहले y लिखे हैं, तो पहले x से लिख लो बाबू, पहले x से लिख लो। ठीक है, पहले x से लिख लो, -3x प्लस के y इक्वल में 3। बताओगे कुछ चेंजिंग किए हैं? नहीं ना हुआ है। जो पद जहां पर रहेगा प्लस का चिन्ह, प्लस के चिन्ह हमेशा, मतलब यह ध्यान में देते हुए यक्स आपका ऋणात्मक है तो ऋणात्मक की ओर लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऋणात्मक लगा दिए हैं। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ घटा सकते हो। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। काहे जोड़ रहे हैं, है आपका y है, ये भी आपका y है, प्लस माइनस है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लगा सकते हो। बताएं, यस और y मान ज्ञात कर लेना, हो जाएगा। तेजी में बता देते हैं, ठीक है ना। 4x माइनस वाई इक्वल में -1 और यहाँ पर हो जाएगा -3x प्लस वाई इक्वल में 3 कटेगा और यह क्या हो जाएगा, x बराबर में 2। ठीक है, x बराबर में 2, x के मान समीकरण मान लेते हैं 1 या 2 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो हो जाएगा -3 गुणे 2 प्लस के y इक्वल में 3, तो हो जाएगा -6 प्लस के y इक्वल में 3, तो y बराबर में कितना हो जाएगा आपका, y बराबर में 36, यही होगा। मान आंसर कितना दिया है, 2/9। हाँ, तो भिन्न पूछा है ना हमें, भिन्न क्या होगा, तो देखिए x का मान ऊपर रहेगा, और y नीचे है, तो x का मान 2 है और y का मान 9 है। सही है आंसर। रब करते हैं। अब जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं इस पर समय लेंगे और आप लोग प्रकार और पेंसिल, कटर, रबड़, मतलब इरेजर, जोन सी मन कर तो जी लेकर बैठ जाओ। और यह क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यह जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिया है 4 सेमी, ठीक है, 4 सेमी का बात किया है। 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त, ठीक है, तो 4 सेमी का एक वृत्त बनाते हैं। आप लोग प्रकार के सहायता से ही बनाएगा। यह हमारा केंद्र है, ठीक है, 4 सेमी का एक वृत्त बनाया, ठीक है। आगे चलते हैं। 4 सेमी का 5 सेमी त्रिज्या के एक सकेंद्री वृत्त, एक सकेंद्री वृत्त, यानी कि आपका केंद्र यही रहेगा, ठीक है। इसी केंद्र से हम लोग क्या करेंगे, एक 5 सेंटीमीटर का क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। बताओगे, थोड़ा सा आपको तिरछा दिख रहा होगा, टेढ़ा मेढ़ा मोटा पतला कुछ दिख रहा होगा, तो इस पर मत जाइए, आप लोग प्रकार की सहायता से बनाइएगा। इतना हो गया। स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। अब हमें स्पर्श रेखा की रचना करना है और इनकी लंबाई मापिए, लंबाई मापना है। परिकलन कीजिए, यानी कि हमें इसको मतलब जांच भी करना है, इसका परिभाषा और जैसे जैसे लिखवाया जाता है वैसे लिखवा रहे हैं। तो देखिएगा ध्यान से, पहले दिया है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, ऐसे है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा, हम बस इसको समझाने का कोशिश किए हैं, ठीक है। अब हम एक रचना के तौर पे या किसी भी तरह से इसको यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है। यह हो गया और यह हो गया। इसको मान लेते हैं O बिंदु, इसको मान लेते हैं P, OP,
ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे तभी भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा अच्छा सा, फिर भी इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्पर्श रेखा की रचना करना है, ठीक है ना। केंद्र प्रकार ले लीजिए, ले लिए, यहां पर रखिए केंद्र, ठीक है, इसको केंद्र मानिए, इसको केंद्र मानिए। यह क्या है आपका ओ बिंदु है, क्या है, केंद्र है, ठीक है। और पी, यह दोनों कितने सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का। इसका लंब समद्विभाजक करेंगे, क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक करेंगे, ताकि हमें एक केंद्र पता हो जाए। केंद्र पता हो जाएगा, एक वृत्त की रचना, एक स्पर्श रेखा की रचना कर देंगे। तो यहाँ से आधे से अधिक दूरी लेकर एक हम लोग क्या करेंगे, चाप काटेंगे, ऊपर और एक नीचे। यहाँ से आधे से अधिक दूरी लेकर एक ऊपर एक नीचे हम लोग क्या करेंगे, चाप काटेंगे, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे चाप काटेंगे। आप लोग जैसे मन करे वैसे काटिएगा, लेकिन यह अपने जगह पर ही कटेगा, ठीक है, स्पर्श होगा। इतना हो गया निखिल। हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। देखिएगा थोड़ा सा गलत बन रहा है, ठीक है ना। गलत क्यों बन रहा है कि हम जो यह चाप काट रहे हैं, यह नाप कर नहीं काट रहे हैं, ठीक है ना। बाबू ध्यान से समझना, बस समझा रहे हैं, हम इसको बना नहीं रहे हैं। यह हमारा डायग्राम जो बन रहा है, जो बन रहा है, यह हमारा गलत बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इन दोनों का यदि लंब समद्विभाजक कर रहे हैं, इस पर केंद्र रखकर, ठीक है, आधे से अधिक दूरी लेकर, आधे से अधिक दूरी लेकर, फिर पुनः पी को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर, आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप काटेंगे। तो यह हमारा बीचों बीच में आएगा, ठीक है, बीचों बीच में आएगा। इतना तक काट देते हैं। तो आधे से अधिक दूरी लेंगे, तो एक चाप हमारा यहाँ कटेगा, ठीक है, इधर से, और एक चाप हमारा इधर से कटेगा, ठीक है, एक चाप हमारा इधर से कटेगा, ठीक है, एक चाप इधर से हो गया और एक चाप हमारा इधर से हो गया, ठीक है ना बाबू। थोड़ा ध्यान से समझ लेना, एक बार और समझा दे रहे हैं। पी को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप काटा, वही दूरी से यानी कि समान चाप से इधर भी चाप काटा, पुनः ओ को केंद्र मानकर एक चाप काटा और इधर ऊपर नीचे दोनों तरफ चाप काट दिया। उसके बाद से हमें स्पर्श रेखा की रचना करना था। तो स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए हम लोग ऐसे करके ऐसे मिला दिया और ऐसे करके ऐसे मिला दिया। अब बताओ, यह मान लेते हैं P हो गया, यह मान लेते हैं Q और यह मान लेते हैं R। निखिल ध्यान से, ठीक है ना, P और Q हो गया, PQR हो गया। अब बताओ कि PQ और PR क्या है आपका, और स्पर्श रेखा है, ठीक है, PQ और PR क्या है, और स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की रचना हो गया, लेकिन क्या बोला है, स्पर्श रेखा की रचना करने के बाद से जांच कीजिए कि जो हमारा यह स्पर्श रेखा की लंबाई का मान भी ज्ञात करना है, ठीक है, और स्पर्श रेखा के लंबाई का मान ज्ञात करना है बाबू, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो हम लोग स्पर्श रेखा की लंबाई को कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे इसको भी मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते हैं, मिला नहीं सकते हैं, मिला देंगे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे मिला देते हैं बाबू। पेन और आपको क्या बोलते हैं, जितना प्रकार होता है प्रकार की सहायता से ही बनाइएगा, ठीक है, ऐसे करके ऐसे मिला देंगे। अब आप लोग थोड़ा सा एक काम कीजिएगा, ओ क्यू व ओ आर क्या है आपका, ओ क्यू और ओ आर क्या है आपका, बता दो इनको, बताओगे, बहुत मार मारेंगे। ओ क्यू क्या है, त्रिज्या है, बकलोल, हयो चार
और जहाँ पर मान लेते हैं यहाँ वृत्त है, ठीक है, यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, ठीक है, यह केंद्र यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है कि नहीं बनता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर स्पर्श किया है तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। बताओगे यह 90 अंश का कोण बनेगा। इसको रंग देते हैं थोड़ा सा, 90 अंश का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा। इतना हुआ। हम क्या किसका मान ज्ञात कर रहे हैं, पी आर का मान कैसे ज्ञात करें, ठीक है, पी आर का मान कैसे ज्ञात करें। है 4 सेंटीमीटर। हाँ, ओ पी कितना है, ओ पी कितना है 5 सेंटीमीटर। कितना है 5 सेंटीमीटर। तो इसको मान लेते हैं ओ डैश, ठीक है। तो ओ डैश ओ कितना होगा, और ओ डैश पी कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। लमसम दिवालियत किए हैं, इन दोनों के बराबर में होगा। तो है कितना हो गया 2.5, ठीक है। हई पता है तो कितना होगा, क्या पता है, कोण और आधार। यह हमें पता है, यह पता है, तो क्या हम यह निकाल सकते हैं, यह निकाल सकते हैं। यह निकल जाएगा, ठीक है, यह निकल जाएगा तो यह निकाल कर, ठीक है, यह निकल जाएगा तो यह निकाल कर इस दूरी को निकाल लेंगे। सही है। तो जितना यह है उतना ये भी है। तो इसको हमको ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इस पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग से, ठीक है, कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग से। ये बताओ है जो डायग्राम बनाए हैं इसको लिख लोगे तो सही है। देखो हम लोग क्या करेंगे, कर्ण के वर्ग से यानी कि 4 का वर्ग इक्वल में 2.5 का वर्ग प्लस के लंब आपका ओ डैश आर, यह निकाल लेंगे। ओ डैश आर निकाल लेंगे। बस समझा दे क्या, चित्र यदि समझ जाते हो तो इसको निकाल सकते हो। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ से हमें ओ डैश आर निकालना है, तो ओ डैश आर निकाल सकते हो, ठीक है ना। ओ डैश आर निकाल लेंगे तब हमें यह पता हो जाएगा। और यहाँ हमारा 2.5 ये भी है, ठीक है। तो हमारा लंब पता है, आधार पता है, तो कोण नहीं ज्ञात कर सकते हो। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जरूर निकलेगा। जब है लंब पता हो जाएगा तब है हमें पता हो जाएगा, ठीक है निखिल। तो जब जो दूरिया यह होगा वही दूरिया ये भी होगा, ठीक है ना। लगवा नहीं रहे हैं, बस समझा रहे हैं। एक बार और समझा देंगे चलेगा, लेकिन लगवाएंगे नहीं। देखना परिचित्र कैसे लिखेंगे सर्वप्रथम केंद्र O, ठीक है, एक सकेंद्री वृत्त, ठीक है। हमें क्या 4 सेंटीमीटर का, सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा। पुनः उसी केंद्र से 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा, ठीक है। इसके बाद से OP बाहरी वृत्त पर कहीं P बिंदु लिया, कहीं और से नहीं बोल रहे हैं, चित्र से बोल रहे हैं। बाहरी बिंदु पर P बिंदु लिया, PO का लंबसम द्विभाजक किया, ठीक है। आधे से अधिक दूरी लेकर, यह काम नहीं दिखाना है, लेकिन लंबसम द्विभाजक करोगे एग्जामिनर समझ जाएगा कि क्या किया है, ठीक है। लंबसम द्विभाजक किया। उसके बाद से हम लोग स्पर्श रेखा की रचना कर लिए, ठीक है। स्पर्श रेखा की रचना करने के बाद से स्पर्श रेखा की लंबाई का मान ज्ञात करना है। तो स्पर्श रेखा आपका पी क्यू और पी आर की लंबाई का मान ज्ञात करना है। तो पी क्यू और पी आर की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, हम पहले इन दोनों को मिला लेंगे, ठीक है। इसका मान पता है, इसका भी मान पता है, यह भी आपका 2.5 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों से हम लोग लंब निकालेंगे। लंब निकालने के बाद से लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, तो इसका कोण निकल जाएगा। तो जो इतना हो, जो मान इसका होगा वही मान इसका भी होगा। हमें स्पर्श रेखा की लंबाई का मान पता हो गया, ठीक है।
बस इतना ही करना था। चित्र बनाना था, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या ज्ञात करना था और इसका थ्योरी लिखना था जो इसमें काम किए हो, जो प्रतिक्रिया किए हो। बाबू पूरा अच्छे से नहीं समझाए हैं इसको, हम यदि प्रकार रहता तभी इसको अच्छे से बनाते, तभी आपको डायग्राम बढ़िया समझ आता। आई होप कि जितना समझाए हैं डायग्राम अपने तरफ से आप लोग समझे होंगे। समझे हो कि नहीं समझे हो? समझे हो ना? तो एक बात, इसको प्रकार की सहायता से अच्छे से बना लेना। और यह पक्का है, पक्का है, हर साल यह पूछता है, यह रामबाण है। ठीक है, रामबाण है, कभी भी चुकता नहीं है। यहाँ अगला क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा समय ले लिए। यह नहीं बताएंगे 5 सेमी 6 सेमी वाला, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बता दिए हैं, बार बार बताने से क्या फ़ायदा। देखो जो कैलकुलेशन वाला सवाल है, जो जानते हैं कि यहाँ दिक्कत है, अब यहाँ आपको नहीं आ रहा है, यह चित्र और सवाल है, तो बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्या करना है, 5 सेमी का, 6 सेमी का, 7 सेमी का एक त्रिभुज बनाना है, यहाँ से न्यून कोण की समान चाप की लंबाई कटना है, पहले के इससे मिला देना, उसके बाद से देखेंगे हर बड़ा रहेगा, हर बड़ा रहेगा तो त्रिभुज के अंदर बनेगा, हर छोटा रहेगा तो त्रिभुज के बाहर बनेगा। सब बढ़िया से बता ही दिए हैं, बढ़िया से एक बार का 3-4 बार बताए हैं, इसीलिए इसको नहीं बता रहे हैं, समय गंवाने से कोई फायदा नहीं। अब कहाँ पर चले, 7वां सेट 8वां सेट समाप्त हो गया। 7वां सेट में क्या देखें, हाँ हाई क्वेश्चन अच्छा है। क्या दिया है, दिया रैखिक युगपत समीकरण इतना तथा इतना का ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींचकर हल कीजिए। इन रेखाओं तथा x अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखना बाबू, जो बताए थे ग्राफ विधि वाला, सेम वही कंडीशन है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, 4x - 5y इक्वल में मान लेते हैं -16 के बराबर, ठीक है, और 2x यहाँ पर लिख देते हैं, 2x + के y इक्वल में कितना दिया है, 6 दिया है। नीचे का खाना खा सकते हो, ऐसे कर सकते हो, इसके नीचे में भी ऐसे कर सकते हो, एक बार बताए थे। लेकिन यहाँ पर निर्देशांक ज्ञात करना है, x लिख सकते हो, y लिख सकते हो, x लिख सकते हो, y लिख सकते हो। x बराबर 0 तो y बराबर कितना होगा, y बराबर प्लस में आएगा आपका, y का मान कितना होगा बोलो, y का मान 16/5, ठीक है। तो पॉइंट में कितना जाएगा, पॉइंट में कितना जाएगा, 5 या 15, ठीक है, 3.2, ठीक है, 3.2। जब y का मान 0 तो x का मान कितना होगा, जब y का मान 0 4 × 16 -4, ठीक है। जब x का मान 0 तो y का मान कितना, 6। जब y का मान 0 तो x का मान कितना, 3। ऐसा हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब देखो, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाना है, 1 मिनट गिरना मत, ऐसे हो गया। एक चतुर्थांश बनाते हैं, एक चतुर्थांश हो गया, ठीक है संजीव, ये भी हमारा चतुर्थांश, ऐसे चतुर्थांश बना लिए। जब x बराबर 0 तो y के मान कितना दिया है, 3.5, ठीक है। 1-1 सेंटीमीटर का बनाएगा, 1-1 सेंटीमीटर, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इधर भी, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे हो गया। यह थोड़ा सा नजदीक दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, मतलब नाप का है, हम जो खाँच रहे हैं ये नाप का 1-1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उसके बाद से x बराबर 0 है तो 3.2 है, 1 2 3 यानी कि यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 0,3.2 मान लेते हैं, ए बिंदु हो गया। -4 तो 0, 1 2 3 4, x पर -4 ना, x पर -4 तो यहाँ हमारा -4, 0, ठीक है, यहाँ पर हो गया। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं,
1 मिनट, आ जा इधर आ जा, बस ठीक है संजीव। यहाँ पर लिख देते हैं ए, यहाँ पर लिख देते हैं बी। अब इसके लिए 0 तो 6, 0 तो 6, यह 0 हो गया। अब 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 0 का माँ यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0 का माँ 6। इसके लिए मान लेते हैं सी, 0 का माँ 3, 1 2 3, ठीक है, तो 3 का माँ 0। अब हम लोग इसको मिला देंगे, ठीक है संजीव, ऐसे मिल गया, इसको मिला तो सी और डी हो गया। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि, क्वेश्चन क्या बोला है कि यक्स अक्ष के, एक बार और पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि हल ग्राफ खींचकर हल कीजिए, ग्राफ खींचकर इसको हल करना है। तो यह हमारा क्या है, मान लेते हैं अद्वितीय के लिए क्या होता है, अद्वितीय हल है, अनेक हल है, अनेक हल के लिए एक ही रेखा होता है, अद्वितीय हल के लिए 2 रेखा होता है, तो अद्वितीय हल है, ठीक है। अद्वितीय दिया है 7वें का है ना, कहाँ गया जी क्वेश्चन, 1 मिनट, 7वां सेट है ना, 7वां सेट का, हाँ 7, सॉरी दिया नहीं है, ठीक है ना, दिया नहीं है, मतलब किस में है या नहीं दिया है। तो यह हमारा अद्वितीय हल होगा, इतना कन्फर्म है ना, तो को हल कीजिए। इन रेखा, ठीक है, इन रेखाओं तथा इन रेखाओं, देखना इन रेखाओं तथा यक्ष अक्ष से बने, तो यक्ष अक्ष कौन सा, यक्ष अक्ष है, धन रहे चाहे ऋणात्मक रहे, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। यक्ष अक्ष से बने, यक्ष अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक, तो यक्ष अक्ष है यक्ष अक्ष है कि नहीं है, यक्ष अक्ष यह है, यक्ष अक्ष से त्रिभुज कौन सा बन रहा है, देखना निखिल ध्यान से देखना, है हमारा क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज है। तो है निर्देशांक पता है, है निर्देशांक पता है, लेकिन है निर्देशांक नहीं पता, ठीक है। यह निर्देशांक नहीं पता, तो यदि हम लोग जब नाप का बनाएंगे, क्या करेंगे, नाप का बनाएंगे, तो हमारा एग्जैक्ट, ठीक है, यह जहां पर कटेगा, ठीक है। एक काम करो ना, इन दोनों समीकरणों का हल कर लो, इसको और इसको हल कर लो, ठीक है। इन दोनों को हल करोगे तो एक्स और वाई का मान निकलेगा, वही होगा आपका यह बिंदु, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, जो भी एक्स और वाई का मान आएगा यहाँ पर होगा, ठीक है। यदि हम समीकरण नहीं हल करना चाहते हैं, हमारा मन नहीं है समीकरण को हल करना, तो है जो दूरियां है समान लंबाई का रहेगा। यदि नाप लोगे तो एक समय ऐसा आ रहा है कि हमारे देखने में यह 1 पर जा रहा है, ठीक है, यह 1 पर जा रहा है, 1 पर जा रहा है, और 1 2 3 4, 1,4 पर जा रहा है लगभग में, ठीक है। जब नाप कर बनाओगे तब कंडीशन के लिए यह हम बताए हैं। तो यह देख सकते हो, यह 1 हो जाएगा, ठीक है, और यह हमारा हो जाएगा 20। आ गया कि नहीं आ गया, अरे छोड़ो उसको, जाने दो, ठीक है। यह देखो है 1,4 है, यहाँ पर 1 रखो, ठीक है, यहाँ पर 4 रखो, ठीक है। 20 में से 4 घटाएंगे तो -16, ठीक है, यहाँ पर भी रख लो, तो 1 हो जाएगा, और यह 4 2 6, सही है। जब डायग्राम बनाओगे, हम जो चित्र बनाए हैं यह 1 के सामने है, ठीक है, देखना यह 1 के सामने कटा है कि नहीं कटा है, और इधर 4 के सामने कटा है, तो 1,4 हो गया। हम समीकरण नहीं हल करना चाहते थे, वहां से मिल गया, लेकिन समीकरण हल करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा, एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो हमें बिंदु क्या मिलेगा, बिंदु मान लेते हैं A B C D, इसको D मान लेते हैं, D माने हैं, इसको E मान लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज आपका कौन सा है, E है, D है, B है। अब इसका निर्देशांक चाहिए, तो B का निर्देशांक -4,0 और
और डी का निर्देशांक कितना हो जाएगा 3,0 और ई का निर्देशांक कितना हो जाएगा 1,4। ठीक है बाबू, इतना दिया हो तो मालूम है? हाँ इतना ही दिया है, करेक्ट है, सही है। आगे चलें, समझ में आया है कि नहीं आया है? मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, त्रिभुज के क्षेत्रफल का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला लगाओ त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला, लग जाएगा। क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है त्रिभुज का, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यानी कि यह तीनों क्या है हमारे संरेख हैं, तो वो भी कंडीशन लगा सकते हो। जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे उसके हिसाब से कन्वर्ट करना है। यहाँ तक पूछा था, निर्देशांक निकाल दिए बस। अब भाई दो क्वेश्चन है आपका, क्या है त्रिकोणमिति का।